नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं इग्नोर तो किया जा रहा है। बड़े प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, इरफान पठान है, मोहम्मद शमी है, सरफराज हैं। ये इस तरह के नाम हैं जो टीम को कहीं का कहीं ले जा सकते हैं। यूसुफ पठान हैं। लेकिन इन सबको इग्नोर कर दिया गया और उनको मजबूर कर दिया गया कमेंट्री करने पर। ये सब कहीं ना कहीं इसका नतीजा है कि जो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की नफ़रत फैली है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इस तरह की ये चीज़ें हो रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि भाई टीम इंडिया की हार इसलिए हुई है कि मुसलमान बाहर बैठे हुए थे, उनको निगलेक्ट किया गया, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। हार जीत तो लगी रहती है, कभी इंडिया जीतती है, कभी हारती है। ये कोई मसला नहीं है कि किसी के होने से जीत जाएगी, किसी के ना होने से हार जाएगी। और भी कई खिलाड़ियों को बाहर रखा गया है जो हिंदू खिलाड़ी हैं, अच्छे प्रतिभाशाली हैं, तो हार जीत का मसला उनसे नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन हाँ, मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भेदभाव चल रहा है। द केरल लॉन्च किया जाएगा, मूवी रेडी हो गई, उसको लेकर के विवाद शुरू हो गया है। उसमें ये तस्वीरें दिखाई गई है कि एक हिंदू लड़की को गोमांस से जबरदस्ती खिलाया गया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किए गए हैं। इसका आप कैसे? सब झूठ है। ये झूठ का पुलिंदा है। आपने देखा होगा द केरल स्टोरी 1 जो आई थी, उसने भी बहुत कोई ख़ासा कमाल नहीं किया। लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको नहीं सराहा, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया, और इसका भी यही हशर होने वाला है। सवाल ये है कि अब ये नया एंगल इसमें जोड़ दिया कि साहब गौ मांस खिलाया गया है। गौ मांस तो हिंदू भी खा रहे हैं। आप नॉर्थ इंडिया में चले जाइए, वहाँ तो खुला गाय का मांस चलता है। और इससे बढ़कर क्या बात हो गई, किरण रिजिजू जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं सरकार के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर, उन्होंने खुद कहा ओनियर कि मैं खाता हूँ, जिसको जो कुछ करना है कर लीजिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह की चीज़ें सामने लाना, क्योंकि राइट टू फूड है सब आदमी को, कोई कुछ भी खा सकता है। सवाल ये है कि ये स्टोरी खालिस और खालिस हिंदू मुसलमान की नफ़रत पर बेस्ड है। इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं है। और ये अब चलन हो गया है। देखिए, फिल्में जहाँ तक हैं वो समाज का आईना होती है, कहा जाता है। लेकिन समाज के अंदर जितना भी बिगाड़ आया है वो सब की सब फिल्मों की वजह से आया है। चाहे वो इश्क माशूकी को ले लीजिए या चोरी बदमाशी को ले लीजिए, सब कुछ आइडिया वहीं से लिए जाते हैं और वहीं से आइडिया लेकर इस तरह की हरकतें आजकल के नौजवान कर रहे हैं। रिलेशनशिप का मामला हो या कोई भी इस तरह की बातें हो, सब वहीं से हो रही हैं। ये फिल्में जो हैं आजकल की सिर्फ नफ़रत फैलाने के लिए बन रही हैं, कोई हकीकत इसमें नहीं दिखाई जा रही है। तो मुस्लिम लड़की एक हिंदू सहेली को अपने घर पे ले जाती है और अपने भाई के साथ उसका दुर्व्यवहार करवाती है। पुलिस एफआईआर दर्ज की, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। इस घटना पर देखिए, मैं कुछ आंकड़े देता हूँ आपको, इसको समझिएगा आप। यूपी के देवरिया में पुजारी ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। यूपी के आगरा में 5 साल की बच्ची का रेप हुआ। राम मंदिर में काम करने वाली एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। कर्नाटक में 800 साल पुराने मंदिर में औरतों और बच्चों के साथ जिना हुआ, रेप हुआ और उनको जिंदा जलाया भी गया। जो वहाँ काम करने वाले एक पदाधिकारी हैं, उन्होंने बाकायदा इसका इल्ज़ाम लगाया। बदायूं में एक औरत के साथ गैंगरेप हुआ, मंदिर का पुजारी इसमें मुख्य है। उड़ीसा में एक स्कूल के अंदर 13 साल की बच्ची के साथ 1 साल तक गैंगरेप हुआ। चित्रकूट मंदिर में दीप जलाने गई औरत का रेप हुआ। राजस्थान में नाबालिग लड़की का रेप हुआ, उसमें मंदिर के पुजारी को 20 साल की सज़ा हुई। मथुरा के राधा रानी मंदिर में एक श्रद्धालु के साथ गैंगरेप हुआ। मथुरा में एक 9 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। ग्रेटर नोएडा में एक पुजारी ने औरत के साथ रेप किया। ये जो सारी चीज़ें हैं, सवाल ये है कि ये क्या है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुसलमानों को बिला वजह टारगेट कर देना, लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमान नौजवान बच्चों को पकड़ के पीटना, कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर चली आ रही हैं। लोग, ये एक संगठन है जिसका नाम है बजरंग दल। मैं तो कहता हूँ ये आतंकवाद का दल है, ये आतंकवादी संगठन है। इसने बहुत सारी इस तरह की वीडियो है इसकी। अभी आपने देखा होगा बदायूं के अंदर 3 मुसलमान बुजुर्गों को किस तरह बजरंग दल के लड़के ने पीटा है।
बहुत सारी वीडियो इनकी इस तरह की हैं। ये कहाँ चले जाते हैं जब मंदिर के पुजारी इस तरह की रेप में। अभी आपने देखा कि अविमुक्तशरण जो शंकराचार्य हैं उनके खिलाफ जो है बच्चियों के यौन शोषण का मामला सामने आया है, बाकायदा एफआईआर हो गई है। तो ये संगठन कहाँ सो जाते हैं जब मंदिरों में पुजारी इस तरह का काम करते हैं। तो मुसलमानों को सिर्फ बदनाम करने की साजिश है इन फिल्मों को लेकर या इस तरह की चीज़ों को लेकर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई आज नई बात नहीं है, पहले भी होता आया कि मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की के साथ शादी की है, हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की के साथ शादी की है या रिलेशनशिप में रहे हैं, पहले भी होता है, आज भी हो रहा है। तो इसमें मैं समझता हूँ बहुत कुछ नया नहीं है, लेकिन ये नफरत फैलाने के लिए इसको नया बना के दिखाया जा रहा है।